ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ जिंदा कोई नहीं और लाश भी कभी अकेली नहीं होती। अंदर एक लड़की बैठी रहती है जिसका नाम है रेवन मोवेना। हमेशा चुप और हमेशा निर्दय। उसकी गोद में एक काला पंछी है। लगता है जैसे वो उसे सुनता है या शायद उसके जरिए कुछ बोलता है। कैथरीन फर्नांडिस दूसरी लड़की है। वो डर के मारे रात भर हवेली के कॉरिडोर्स में छुपती फिरती है। उसने एक रात रेवन के कमरे में झांका और देखा कि वो कैथरीन की तरफ सीधा देख रही थी। डाइनिंग टेबल पे सिर्फ एक कैंडल थी और पंछी उसमें से कुछ खा रहा था। वो खाना नहीं, कुछ और था। सीढ़ियां चीखती थी, जैसे हर कदम के नीचे कोई पुरानी याद दबी हो। रेवन चुपके से एक छुपे हुए कॉरिडोर में गई, जहां आईना भी उसका चेहरा नहीं दिखाता था। कैथरीन ने एक पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, एक लड़की की पहचान चुरा ली गई थी। बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाजें आती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो। एक पुरानी फोटो मिलती है। रेवन एक छोटी बच्ची को गोद में ले रखी थी। वो बच्ची कैथरीन जैसी दिखती थी। कैथरीन ने मिरर देखा पर उसमें उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं था और उसके होठ से खून टपक रहा था। रेवन चुप है, पर उसका पंछी जोर से चीखता है, जैसे किसी और की आवाज उसमें हो। शीशे के जार्स थे, आंखें तैर रही थी। एक जार बिना छुए टूट गया। कैथरीन भागती है और कॉरिडोर की दीवारें बदलने लगती हैं। दरवाजे खुद खुल जाते हैं। एक जंगल का विजन आता है, जहां छोटी रेवन एक बलि देख रही है और एक पंछी उसके अंदर से निकल जाता है। कैथरीन और रेवन दोनों एक रिचुअल में खड़ी हैं, बिना बोलचाल के। फायर सर्कल के अंदर कैथरीन चिल्लाती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। रेवन उसके पीछे खड़ी होती है। शीशे के सामने दोनों लड़कियां, लेकिन दोनों अलग नहीं लगती, जैसे एक ही हो। फिर कुछ हिलता है, सब कुछ पिघलने लगता है। कैथरीन अपना खुद का स्कल हाथ में उठाए होती है। रेवन एक हॉलवे में चली जा रही है। साएं उसे देख रही हैं। एक आवाज कहती है, तुम माँ हो। कैथरीन जमीन पे घूमती हुई निकलती है, खुद के लहू में भीगी हुई मगर मुस्कराती हुई। नर्सरी में 2 बच्चे हैं, लेकिन एक अचानक गायब हो जाती है। हवेली जल रही है। रेवन ने कैथरीन को गोद में उठाया और दोनों आग में चल दिए, बिना किसी डर के। अब सिर्फ अंधेरा है और उस अंधेरे में 2 आंखें खुलती हैं, बिल्कुल सफेद, जिंदा। जंगल जला हुआ है। कैथरीन अकेले चल रही है। उसके पीछे सैकड़ों काले पंछी बिना आवाज के उड़ रहे हैं। लकड़ी पे लाशें लटक रही हैं और कैथरीन उन्हें देख के बस मुस्कराती है। हवेली की राख में एक साया चलता है, उसकी परछाई उसके बाद आती है। एक नई लड़की शीशे में दिखती है। उसके आंसू लहू है। शहर के बाजार में सब ठीक लगता है, पर एक लड़की सबको देखती है और फिर गायब हो जाती है। स्कूल में एक बच्ची पंछी की तस्वीर बना रही है और वो तस्वीर बाहर आ जाती है। म्यूजियम में एक पुरानी गुड़िया रखी है, जली हुई। उसका नाम है मोवेना कैथरीन। वो नई लड़की रात में सड़क पर चल रही है। उसके कंधे पे वही पंछी और वो कैमरा की तरफ देख के रुकती है। फिर एक खाली कुर्सी है और वो काला पंछी उस पर फिर बैठ जाता है। वो पंछी अब किसी के इंतजार में है।